सभी दर्शकाना नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य। ताम देखने लग रहे हो खटखट टोल न्यूज़। टिकरी बॉर्डर हमारी उपस्थिति आज भाई स्पेशल दौरा है, 2 दिन का आंदोलन जारी है। पिछले 1-1.5 घंटे से ये सेकंड राउंड है भाई। पहले आगे की तरफ गए थे, अब पीछे थोड़े से हम लोग लौट रहे हैं। 1 घंटा हमने बीच में रेस्ट भी किया था। घूम घूम करके सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, कैसे किसान बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, सरकार कैसे अड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जो है आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ नौजवान साथियों का जत्था हमारे साथ यहाँ मौजूद है भाई। आइए युवा साथियों से बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, केड़ा पिंड साडा? ਅਸੀਂ आए हैं लुधियाने तो ही जी, लुधियाने से आए हैं। लुधियाने से आए हैं आप? हाँ, अच्छा, कब आए हैं आप? अभी आए हैं। अभी आए हो? आज आए हैं। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ करके? बहुत अच्छा हो रहा है। हम पहले भी रह कर गए हैं जहाँ, जी। और हमारा लुधियाने से गांव से कुछ बंदे हमने बनाया हुआ है। 10 हफ्ते बाद कोई 10-5 जने आ जाते हैं। एक जत्था चला जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं। हाँ जी, ऐसे जत्थे बनाए अच्छा, हुए हैं हमने। पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट अभी चल रहा है? मतलब वहाँ तो कांग्रेस की सरकार जैसे है, यहाँ सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा हम कभी भी इन कानूनों को पंजाब के अंदर लागू नहीं होने देंगे। यहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, पंजाब में मतलब कैसा माहौल है? पंजाब में तो इसके विरोध किया जा रहा है जी। सभी का। और ये कानून बनाया है तो इंसान के लिए बनाया है। जो कानून है इंसानों के लिए बनते हैं, जानवरों के नहीं। ठीक है, जब जो इंसान ही खुश नहीं है इस कानून से तो फिर ये कानून किस काम के हैं हमारे? ठीक है ना। तो पंजाब में तो इसका पूरा विरोध किया जा रहा है। और हम अभी वहाँ पर एक शहीद को उनका इंसाफ दिवा कर आए हैं। मोर्चा फतेह किया है हमने धरना लगाया हुआ था SDM दफ्तर के सामने, और हमने वहाँ भी अपना मोर्चा फतेह किया है। और हम तो वहाँ पंजाब में सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी जहाँ हम जंग जीत कर ही वापस जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे कि ये विश्वव्यापी आंदोलन है, जी, बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये जो आंदोलन है वो आगे जाकर कोई भी मोड़ ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई है पंजाब के, बहुत शांति रखी हुई है और शांति के साथ हमने तैयारी भी की हुई है। ये नहीं है सरकार को कि हम शांत बैठे हैं, हमारी तैयारी भी पूरी है। जे वो इस वहम में ना रहे कि हम शांत हैं तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी पूरी तैयारी है जहाँ पर। अच्छा, पंजाब के साथ हरियाणा कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है, हमको यूपी खड़ा है, साउथ खड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो भाई है सभी बहुत हमारा मान सम्मान करते हैं जहाँ आते हैं। कोई किसी का भी ऐसे नहीं होता है कि ये हरियाणा है, हरियाणा वाला है, कुछ भी है। जहाँ सभी एक थाली में खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पहले भी आए हैं हरियाणा, हमारे हरियाणा वाले भाइयों ने लंगर लगाया था, हम वहाँ प्रसाद छक कर आए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें कि वहाँ हमारे जो भाई हैं सभी, जो भी है हरियाणा वाले हैं भाई, सिख हैं, कोई भी है, वो सारे एक थाली में खाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा सारा जो देश है वो एकता हो रही है। तो जो सरकारें हैं ना वो हमारी एकता ही तोड़ना चाहती है, और हम अब एकता बना रहे हैं सभी बात। अच्छा देखो, कोई भी मूवमेंट अगर चलता है उसकी सबसे बड़ी खास बात होती है पीस, ठीक है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही। इस आंदोलन की भी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कोई लूट नहीं है, कोई खसोट नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है आंदोलन की, और इसीलिए आंदोलन यहाँ तक चला है, यहाँ तक टिका है। और पूरे संसार में इस आंदोलन की चर्चा इसलिए है क्योंकि पीस पूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही है, कुछ सरकार के जो RSS वाले लोग होते हैं ना वो इसको ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो आगू हैं, हमारे जो आगू होते हैं ना वो बहुत समझदार हैं। उग्राह साहब, राज्यपाल, जो भी जितने भी जत्थेबंदी हैं सभी बहुत समझदार हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमको अच्छी सेध दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिसके साथ हमारे नौजवान कोई रास्ते भटक नहीं रहे। हम अच्छी सेध पर चल रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छी सलाह दी है। क्योंकि अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो हम कब के कुछ भी हो सकता था हमारे नौजवान के साथ, क्योंकि नौजवान थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं। इसके लिए नौजवान का, हमारे बुजुर्गों का जो भी साथ है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारे जो अपने जत्थेबंदी के आगू हैं वो बहुत ही अच्छे, हमें समझदार से काम दे रहे हैं, तभी तो हमारा आंदोलन इतना टाइम चला है और इसकी चर्चा हो रही है देश विदेश में। यानी कि ये भाई जी कह रहे हैं भाई जोश के साथ होश बड़ा ज़रूरी होता है, और वो तभी होता है जब आपके जो लीड करने वाले जो लोग होते हैं वो जितने ज़्यादा समझदार होंगे वैसे ही चीज़ें ट्रैक पर चलेंगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि आंदोलन 9 महीने से चल रहा है, अब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हालांकि सरकार का जो तंत्र है, सरकार के जो लोग चाह रहे हैं आंदोलन में सेंध लगाई जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, वो बात अलग है।
मैं तो जहाँ पर आया हूँ दौल में, पहले मैं सिंगू बॉर्डर पे भी गया था जी। मैं तो घर यही कहकर आया हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ है, जो मेरी ज़िंदगी है, मैं इस आंदोलन के लिए समर्पित करता हूँ। अगर मैं मरकर भी चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस मोर्चे को फतेह करके ही घर जाऊँगा। क्योंकि अगर हम गुलाम देश में नहीं रहना चाहते। जो गुलामी, हमारे भगत सिंह ने भी कहा था कि गुलाम देश का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ना एक जब फांसी होने वाली थी, एक अफसर ने उनको ले जाने वाला था, तो भगत सिंह एक रूस का इनकलाब बुक पढ़ रहे थे। उन्होंने लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे उस समय वो। जी, रूस का इनकलाब। तो जब उन्होंने पढ़ी, आधा पन्ना उन्होंने छोड़ दिया, उसको मोड़ दिया, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी फांसी के बाद ये मुझे नहीं पता कि देश आज़ाद होगा या नहीं। जो हमारा ये आधा पन्ना है वो हमारे बाकी साथी खोलेंगे, और आज हम वही पन्ना खोल रहे हैं इसका देश का, इस बुक का। तो हमको भी बहुत खुशी होती है कि हम भगत सिंह की लहर पर चल रहे हैं। हम सभी नौजवान पीढ़ी को यही सलाह देंगे कि भगत सिंह की जो लहर थी, हम अपना एक जो भी इंसान है वो भगत सिंह बनने की कोशिश करता है, और आज मौका है हम भगत सिंह बनकर दिखाएं और हमारे ये मोर्चा है इसको फतेह करें। यही किसानों का नहीं मसला, हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग बराबर हों, कोई किसी को साहब कह कर ना बुलाए, जो भी समानता है देश की सब एक बराबर हो, कोई जात पात कुछ ना हो। हमारी जो सोच है वो यही है। इस युवा साथी ने भाई शहीद आजम भगत सिंह जी की बात की तो उन्होंने कहा था बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जो ये बात कह रहे थे कि जाते जाते उन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने यही मैसेज दिया था कि मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, और मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। भाई धन्यवाद आप सब। धन्यवाद जी। देखते रहिए भाई खटखट टोल न्यूज़। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।